हाल ही में केंद्रीय जेल रीवा में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि राजू शुक्ला को पीट कर मौत के घाट उतारा गया है। मामले पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय जेल रीवा में हुई घटना का खुलासा जल्द ही किया जाएगा, पूरी जांच की जाएगी और केंद्रीय जेल के अधिकारियों की बाहर की टीम से जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा मिलेगी। एक बंदी की अभी 4 दिन पहले मौत हुई है और परिजनों का आरोप है कि उसको जेल में पिटाई की गई थी और मारने से उसकी मौत हुई है और उसको बल यहाँ से मिलता है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कहते हैं मृत अवस्था में लाया गया था। हम लोग पत्रकार होने के नाते जेलर से और अधिकारियों से अभिमत लेने के लिए गए थे और उन्हें मिला नहीं। हमसे 3 घंटे तक हम इंतज़ार करते रहे। इस संबंध में हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि सरकार उनको मीडिया से न मिलने के लिए रोकती है और जवाब देने से रोकती है क्या, कि मीडिया के सामना नहीं कर पा रहे हैं मीडिया के सवालों का? नहीं, सरकार कभी भी किसी इस तरह की घटनाओं में मीडिया को न तो प्रतिबंधित कर सकती है न रोकने का काम करती है, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि बहुत सारी जानकारी हमको मीडिया के आप सब लोगों के माध्यम से ही, जो जानकारी शायद दूसरे माध्यमों से हमको नहीं मिल सकती, आपके माध्यम से मिलती है। और उसी के आधार पर सरकार कई बार उसी को आधार बनाकर सुधार करने का, कार्रवाई करने का तमाम सारे काम करती है। और इस तरह की कोई घटना आई है तो ये मैंने संज्ञान में ज़रूर आया है, पर वो विधिवत अपने पास इस तरह का कोई न तो आवेदन पत्र आया है न सूचना आई है। यदि इस तरह की कोई बात मेरे पास आती, इस तरह के उनके आवेदन परिजनों के प्राप्त हों, तो निश्चित तौर पर मैं सरकार को कहूँगा कि उसकी जांच करावें और कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता, वो उसको सरकार से ये कहूँ कि छोड़ने की किसी की आवश्यकता नहीं। देखने को आया है कि जिस तरह से केंद्रीय जेल में नशा की भी खोरी होती है, यहाँ से पैसे की मांग भी होती है। अरुण गौतम ने भी इनके ऊपर केस लगाया हुआ आरोप, तो ये आरोप कितने आरोप होते हैं उनसे सवाल पूछने पे नहीं होता है, तो क्या हम लोगों के माध्यम से आप उनको बताएंगे कि किस तरह से? नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, मैं क्यों बताने जाऊँ उनको? आप तो यदि आवेदन आए तो मैं सीधे जांच करा के कार्रवाई करूँगा, बताने उनको जानकारी देने जाऊँगा किस तरह का है। अब जैसे कोई आरोप लगाता है, नशे वाला आप कह रहे हैं, मारपीट वाला कह रहे हैं, परिजन ये यदि आरोप लगा रहे हैं, मेरे पास यदि आ जाए तो मैं सीधे जाँच का आदेश कराऊँगा कि इसको जाँच कराओ, और यहाँ से रीवा से नहीं ऊपर से जाँच कराऊँगा, जिससे निष्पक्षता के साथ जांच हो सके। आरोपों की सत्यता की पुष्टि होती हो तो वो हो जाए तो कार्रवाई हो जाएगी। उस लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर फर्जी लोगों से तरह तरह का फर्जी पत्राचार करा के उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कराने की तैयारी कराई जाती है। ये बातें कब तक ऐसी चलेंगी? नहीं, फर्जी तो वो थोड़ी करेंगे, उनके पास FIR का पावर नहीं होता अभी। वो तो वो भी थाने में शिकायत करेंगे और सीधे FIR का रोज नामचा उनके पास नहीं होता, जेल के पास रोज नामचा नहीं होता है। अभी एक जिसके पास रोज नामचा होता है FIR वही कर सकता है, रोज नामचा थाने में होता है। नहीं, वो झूठी शिकायत, हाँ वो शिकायत करेंगे, ये कर सकते हैं। घटना की बात की हमें जाति सूचक या धमकी दिए, 2 महीने बाद घटना के आके थाने में शिकायत करते हैं। निश्चिंत रहिए, इस तरह की शिकायत 3 डॉक्टर पदस्थ हैं, कभी ड्यूटी नहीं जाते हैं। वहाँ फार्मासिस्ट के द्वारा सारी मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है, उपचार किया जाता है, जो भी गतिविधियाँ हैं, तो वहाँ डॉक्टरों की पदस्थापना क्यों है? निश्चित तौर पर जितनी आपने बताई शिकायतें, ये हमको प्राप्त हो जाए, आपने संज्ञान लिया, मैं खुद ले लूँगा। यदि इस तरह का कोई हमको लिखित में मिल जाए तो आप फिर देखिए मैं कार्रवाई करूँगा। हम मीडिया कर्मियों की तरफ से आपसे मांग की जाती है, तो हमने ले लिया, नहीं हमने ले लिया। अब आपकी जानकारी है, जिन परिजनों ने आरोप लगाया, किसी ने किसी को आवेदन दिया होगा, उसी परिजन से मुझे एक आवेदन दिलवा दीजिए, मैं उसमें सीधे जांच का आदेश करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और सर वहाँ CCTV कैमरे नहीं लगे हैं एक आध जगह को छोड़कर, जहाँ दंड दिया जाता है गलत तरीके से, जो भी अवैधानिक गतिविधियाँ संचालित हैं, मैक्सिमम जगह CCTV कैमरे लगाए हुए हैं। ना इसको CCTV तो अंदर की व्यवस्था के लिए, उनको कैदी कहाँ जा रहा कहाँ आ रहा है उसके लिए लगाया होगा, तो वो तो लगेगा वो देखने के लिए। परंतु जहाँ कोई प्रताड़ना का काम होता है वहाँ CCTV में लगा करके कोई अधिकारी प्रताड़ना थोड़ी करेगा, नहीं तो अपनी फोटो कैसे उतारेगा वो आप भी समझते। कुछ दिन पहले मैंने मेजर अरुण गौतम ने आरोप लगाया था कि जेलर के ऊपर कि ये मारपीट करते हैं, हवाई जहाज़ बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं, इस तरह से पिटाई होती है। उसी के अगेंस्ट में इन्होंने आयोग में अभी कंप्लेंट करी है जेलर ने भी। तो क्या इसके अरुण गौतम के खिलाफ, अरुण गौतम के ऊपर कि हमें सूचक गाली दे रहे थे और ये कर रहे थे, मैं कहता हूँ मेरा काम नहीं करता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जेलर यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं? कैदी कैसे झगड़ा करेगा?
अरुण गौतम जी नहीं, वो को कैसे झगड़ा करेंगे? तो उनकी वही शिकायत चीज इस तरह तो है गलत कि है। जब जेल के चीज हो भीतर गई क्यों झगड़ा करेंगे? तो वो तो आप तो जेल में ही सुधार सकते हैं। हाँ। लेकिन जेल के बाद जब अरुण ने इनके ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद इन्होंने अमैया थाने में भी आवेदन दिया है अरुण गौतम के ऊपर, और आपके आजाद थाने में भी दिया है। तो क्या ये चीज़ हो सकती है कि ये जेलर इतने पोस्ट में रहने के बाद इतनी ओछी चीज़ कर रहा है? उनको नहीं, ओछी है कि नहीं है, वो अर्जी वो दे सकता है, शिकायत भी कर सकता है, क्योंकि खुद उसके हाथ में रोज नामचा नहीं, मैंने कहा ना। तो यदि वो उसके साथ कोई अभद्रता हुई है, कोई इस तरह का कार्य में बाधा, तो उसकी शिकायत तो वो कर सकता है। और जांच का काम तो पुलिस करेगी ना, वो थोड़ी करेगा। उनको करना होता तो FIR ना कर देते। यदि कोई आवेदन आया तो उसकी जांच ही होगी। प्रशस्ति पत्र दिया गया है अच्छे बंदी का, बंदियों। और फिर 2 महीने बाद शिकायत होती है कि वो आचरणहीनता की है। नहीं, इसका अपने पास आएगा तो हम करवाएंगे, इसकी जांच कराएंगे। और आपको भरोसा देते हैं कि जांच में यदि जो सत्यता आप जो कह रहे हैं, इसकी जांच हो जाए। और मैं भरोसा करता हूं आपकी बात पर, और निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करने के लिए मैं सरकार को, उनको, जेल विभाग के मंत्री को, DGP को, सबको कहूँगा कि इसकी जाँच कराओ। और जनरल जाँच करा दूंगा, ना भी आया हो तो भी कहूँ कि एक बार जाँच करो इसकी। ठीक है, एक साथ जाँच हो सके, आरोपों की सत्यता की पुष्टि होती हो तो वो हो जाए तो कार्रवाई हो जाएगी उसमें। लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर फर्जी लोगों से तरह तरह का फर्जी पत्राचार करा के उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कराने की तैयारी कराई जाती है। ये बातें कब तक ऐसी चलेंगी? नहीं, फर्जी तो वो थोड़ी करेंगे, उनके पास FIR का पावर नहीं होता। अभी वो तो वो भी थाने में ही शिकायत करेंगे, और सीधे FIR का रोज नामचा उनके पास नहीं होता। जेल के पास रोज नामचा नहीं होता है। अभी ये करूँ, जिसके पास रोज नामचा होता है FIR वही कर सकता है, रोज नामचा थाने में होता है। नहीं, वो झूठी शिकायत, हाँ, वो शिकायत करेंगे, 2 ये महीने कर बाद सकते घटना हैं। की बात की हमें जाति सूचक या धमकी दिए, 2 महीने बाद घटना के आके थाने में शिकायत करते हैं। ना, निश्चिंत रहिए, इस तरह की शिकायत जो आपने बताई है, इसको मैं स्वतः संज्ञान लूँगा, और इसकी मैं खुद कहूँगा अधिकारियों से जाँच कराने की, और उच्च अधिकारियों से कहूँगा कि इसकी जांच करो। वहाँ सर और अभी CCTV आपने देखा है, अभी आपने देखा एक जेल के भीतर जिस तरह से घटना हुई है, जेलर को भी गिरफ्तार करना पड़ा है, आवश्यकता है। तो यदि ऐसा हो तो कोई जेल का अधिकारी हो गया, इसका मतलब थोड़ी है कि सर्वे सर्वा हो गया। न तो वो सरकार से ऊपर हो सकता है, न तो किसी कीमत पर सरकार किसी को छोड़ने को तैयार है। और उदाहरण जेल का ही अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल से 5-7 दिन का समय हुआ होगा, कोई महिला सुप्रिटेंडेंट थी जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई, अटैच किया गया, उसके खिलाफ छापा भी पड़ा, तमाम सारी बातें हुई। तो सरकार को जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था करती है सरकार, ये मैं आपको गारंटी दूँ। वहाँ सर कई वर्षों से कर्मचारी वहीं पर पदस्थ हैं, वहाँ स्थानांतरण भी नहीं हो रहे हैं, जबकि मैं अभी सुप्रिटेंडेंट शायद नया आया, साल भर हुआ, क्या कब आया कोई नहीं, सुप्रिटेंडेंट? बाकी के कर्मचारी उसके नीचे के जो है वो कर्मचारी जो मारपीट हमको करते तो आइडिया नहीं, पर जेलर को, सुप्रिटेंडेंट को तो अभी सुनते हैं कि 6-7 महीना पहले कोई और आया। वहाँ सर लगभग 3 डॉक्टर पदस्थ हैं, कभी ड्यूटी नहीं जाते हैं। वहाँ फार्मासिस्ट के द्वारा सारी मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है, उपचार किया जाता है, जो भी गतिविधियाँ हैं। तो वहाँ डॉक्टरों की पदस्थापना क्यों है अस्पताल में? निश्चित तौर पर जितनी आपने बताई शिकायतें, ये हमको प्राप्त हो जाए, आपने संज्ञान लिया, मैं खुद ले लूँगा। यदि इस तरह का कोई हमको लिखित में मिल जाए तो आप फिर देखिए, मैं कार्रवाई हम करवाता हूँ। मीडिया कर्मियों की तरफ से आपसे मांग की जाती है, तो हमने ले लिया, नहीं, हमने ले लिया। अब आपकी जानकारी है, जिन परिजनों ने आरोप लगाया, किसी ने किसी को आवेदन दिया होगा, उसी परिजन से मुझे एक आवेदन दिलवा दीजिए, मैं उसमें सीधे जांच का आदेश करा दूंगा, कोई दिक्कत और नहीं। सर वहाँ CCTV कैमरे नहीं लगे हैं एक आध जगह को छोड़कर, जहाँ दंड दिया जाता है गलत तरीके से, जो भी अवैधानिक गतिविधियाँ संचालित हैं, मैक्सिमम जगह CCTV कैमरे लगाए हुए हैं। ना, इसको CCTV तो अंदर की व्यवस्था के लिए, उनको कैदी कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा है, उसके लिए लगाया होगा, तो वो तो लगेगा वो देखने के लिए। परंतु जहाँ कोई प्रताड़ना का काम होता है, वहाँ CCTV में लगा करके कोई अधिकारी प्रताड़ना थोड़ी करेगा। नहीं तो अपनी फोटो कैसे उतारेगा, वो आप भी समझ लगनी चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने मेजर